गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग हमारी पिछली वीडियो में ये देख चुके होंगे एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की पहचान क्या होती है और एडवर्ब के टाइप कैसे एक एक करके पढ़ाते हैं, एक एक पार्ट को कैसे सीखते हैं। तो मैंने पहले आप लोग को बताया है टाइप नंबर 1 में कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो आज चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? सबसे पहले देखे होंगे कि एडवर्ब एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज भी एक एडवर्ब का ही काम करता है। तो आज का जो टॉपिक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह बताएगा ये कार्य किस जगह पर हुआ है, वेयर द एक्शन इज डन। इट टेल्स अस वेयर the action has been done. Where the action has been done. Adverb of place shows us, tells us, expresses where the action is done. कार्य कहाँ पर हुआ है यह बताता है। कि इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें HERE here, THERE there, somewhere, anywhere, nowhere, he has gone nowhere, wherever, wherever, far, away, up, down, outdoors, indoors, etc. इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। इसमें दिया हुआ आउटडोर्स और इनडोर्स। ये आउटडोर्स और इनडोर्स का एक और रूप होता है आउटडोर और इनडोर। आउटडोर इनडोर जो होता है यह आपका एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन ये आउटडोर्स और इनडोर्स एडवर्ब का काम करता है। ही प्लेज आउटडोर्स, ही प्लेज आउटडोर न करके ही प्लेज आउटडोर्स, ही प्लेज आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर एक जगह एडजेक्टिव हो गया अभी आउटडोर गेम्स के साथ, और आउटडोर्स और इनडोर्स जब अगर करते हैं तो ये एडवर्ब हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चलते हैं। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। यहाँ देख रहे हो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन आपका है, वेंट आपका वर्ब है, ही वेंट। अब जवाब किससे मिलेगा इसका? वेयर से। आप तुरंत कोई भी क्वेश्चन वेयर से करने पर जो आंसर होता वही होता आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर आपको ये ना समझ में आए कि एडवर्ब ऑफ प्लेस निकालते कैसे हैं तो तुरंत क्वेश्चन करिएगा वेयर। ही हैज़ गॉन अप स्टेयर्स, वेयर? अप स्टेयर्स। गो डाउन स्टेयर्स, वेयर? डाउन स्टेयर्स। तो डाउन स्टेयर्स क्या हो जाएगा आपका? हमने इसमें लिखा नहीं है। अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स भी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो ये वेयर से जो जब आप मिलेगा वो आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ही वेंट वेयर? टू दिल्ली। यहाँ पे टू दिल्ली देख रहे होंगे, ये क्या है? एडवर्ब है। ये भी क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। यहाँ देख रहे होंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस है टू दिल्ली। ये दिल्ली ये क्या है? एक फ्रेजल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, फ्रेज है। अगर हम कहें आई केम हियर, आई केम हियर लेट, मैं यहाँ देर से आया था। आई केम वेयर? हियर। तो हियर क्या हुआ? एक वर्ड है, ये भी एक एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। एडवर्ब ऑफ फ्रेज या इसी को एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी देखिए एक वर्ड होता है, एक फ्रेज होता है और एक क्लॉज भी हो सकता है। जैसे वेयर एवर एक क्लॉज होता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे हेयर, देयर, एनीवेयर।
जैसे दिया है दिस रोड लीड्स यू नोवेयर, दिस रोड लीड्स यू नोवेयर, दिस रोड लीड्स यू वेयर, तुरंत करिए क्वेश्चन वेयर से, तो आंसर आएगा नोवेयर। यह रास्ता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, यह रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो यहाँ पे नोवेयर क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। बड़े ही आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। ही हैज़ गॉन समवेयर, वह कहीं चला गया है, वेयर समवेयर। ही हैज़ नॉट गॉन एनीवेयर, वह कहीं नहीं गया है, तो एनीवेयर, समवेयर, हेयर, देयर, नोवेयर। जैसे दिया है यू विल फाइंड मी वेर एवर यू गो, जैसे दिया है यू विल गेट मी वेयर एवर यू गो। अब देख रहे हैं यू विल गेट मी, यू विल गेट मी वेयर, तो इसका जवाब क्या है, वेयर एवर यू गो। ये पूरा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन ये क्या है, एक क्लॉज बन गया है, ये क्लॉज है। यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड है, टू दिल्ली क्या है, एक फ्रेज है। तो एडवर्ब जो होता है 3 भागों में भी बन सकता है। एडवर्ब ऑफ जो आपका एडवर्ब है, एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है, एडवर्ब एक फ्रेज भी हो सकता है, और एडवर्ब एक एडजेक्ट जो कहते हैं ना क्लॉज भी हो सकता है। ये क्लॉज जो होता है, तो एडवर्ब जो क्लॉज के रूप में भी होता है। जब हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें सब सारी चीज़ें काम आएंगी कि एडवर्बियल क्लॉज कैसे लगा करके हम सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आपका आएगा। तो एक क्लॉज भी होता है, फ्रेज भी होता है, और एक वर्ड भी होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब घबराए ना, इसको एक एक करके सीखते रहे हैं। आई डू नॉट go there to play, I do not go there to play। यहाँ पे go के बाद फिर से देयर वही है, देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पहचानना काफ़ी आसान है। डोंट स्टे आउटडोर्स, जो कहता है ना ही स्टेज outdoors, he stays outdoors at night। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ही स्टेज वेयर, ही स्टेज वेयर आउटडोर्स, कब, एट नाइट। एट नाइट प्लेस नहीं है, ये अलग है, ये टाइम है। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसके अगले पार्ट का इंतज़ार करिए कि इसके अगले पार्ट में क्या होगा, इसका अगला पार्ट जो है किस तरह से आपको करना है। तो इस तरह एक एक चीज़ को बारीकियों से पढ़ते चलें और आपको सब कुछ आ जाएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन जो जो मेरे प्यारे नए व्यूवर्स हैं इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर। और जो जो लोग हमारे व्यूवर्स हैं सभी लोग इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।